हम टच करते हैं ग्वेंडोलिन। हु इज ग्वेंडोलिन? ग्वेंडोलिन कौन होती है? अब इसी तरह ही देखें, ग्वेंडोलिन इज द कैरेक्टर ऑफ द प्ले, इंपॉर्टेंस ऑफ बीइंग अर्नेस्ट। ग्वेंडोलिन इंपॉर्टेंस ऑफ बीइंग अर्नेस्ट ड्रामा, इंपॉर्टेंस ऑफ बीइंग अर्नेस्ट का किरदार होती है। ये मेन कैरेक्टर में भी इसको भी ला सकते हैं। शी इज वो होती है, क्या होती है? द कजन ऑफ एल जर्नल। एल जर्नल की वो कजन होती है एंड लाइक्स जैक, और जैक को पसंद करती है। तो मतलब आपको जैक, एल जर्नल, सिसिली और ग्वेंडोलिन के करैक्टर क्लियर हो चुके होंगे। अब हम मजीद आगे बढ़ते हैं। बनबरी कौन होता है? बनबरी एक ख्याली किरदार है, और बनबरी इज द इमेजिनरी पर्सन मेड बाय ए जर्नल, जो ए जर्नल की तरफ से बनाया जाता है, मेड बाय ए जर्नल टू गेट अवे फ्रॉम हिज बिजी लाइफ ऑफ विलेज। गांव की मसरूफ जिंदगी, गांव की जिंदगी से, बिजी लाइफ नहीं कहेंगे, फ्रॉम द लाइफ ऑफ विलेज, गांव की जिंदगी से दूर होने के लिए। और ये जो बेसिकली बनबरी होता है, जर्नल अपने गांव में शहर में क्या करता है, बिजी लाइफ से ये भी करता है, ये अपने शहर से जब गांव में आता है तो ये लोगों को बताता है कि जी मैं जो है अपने दोस्त बनबरी से मिलने जा रहा हूं। एल जर्नल बनबरी का बहाना बना करके, मैं अब मेरा दोस्त रहता है जी वहां पर गांव में बनबरी, तो मैं उससे मिलने जा रहा हूं, तो इसलिए ये बहाना बनाता है बनबरी का, और इस बहाने के बिना पर ये जो है वो गांव में आता है। अब आगे देखें, फिर इसी तरह अगर जैक की बात करते हैं तो अर्नेस्ट जो है, अर्नेस्ट भी एक इमेजिनरी किरदार है। अर्नेस्ट इज द इमेजिनरी पर्सन। अर्नेस्ट एक ख्याली पर्सन होता है, मेड बाय जैक, जो जैक की तरफ से बनाया जाता है। जैक की तरफ से बनाया जाता है मतलब जब जैक जो है वो गांव की जिंदगी से तंग आ जाता है तो फिर वो कहता है कि जी मेरा भाई शहर में रहता है, बीमार है, तो मैं उससे मिलने के लिए जा रहा हूं। वो ये बहाना बनाता है जी मेरा भाई जो अर्नेस्ट बीमार है, तो मैं उससे मिलने के लिए जो है वो शहर में जा रहा हूं। अब क्यों जाता है वो? टू गेट अवे फ्रॉम हिज बिजी लाइफ ऑफ विलेज, गांव की अपनी मसरूफ जिंदगी से दूर होने के लिए। तो उम्मीद करते हैं कि आपको यहां पर बनबरी का भी पता चल गया होगा और अर्नेस्ट का भी। बेसिकली जैक जो होता है इसका बचपन में नाम अर्नेस्ट ही होता है, तो यह भी क्लियर हो गया। अब हम आगे बढ़ते हैं। हु इज मिस प्रिज्म? मिस प्रिज्म कौन होती है? अब मिस प्रिज्म को टच करते हैं। शी इज द टीचर ऑफ सिसिली, वो सिसिली की टीचर होती है एंड यूज्ड टू वर्क फॉर द ब्रैकनल फैमिली, और ब्रैकनल खानदान की खिदमत किया करती थी, उसके लिए काम किया करती थी माजी में, इन द पास्ट माजी में ये ब्रैकनल जो फैमिली होती है इसकी जो है वो मेड सर्वेंट थी। तो मौजूदा जमाने में क्या होता है, वो सिसिली की टीचर होती है। शी लॉस्ट जैक, इसने जैक को खोया था व्हेन ही वाज अ बेबी, जब वो बच्चा था। यानी कि इसका उर्दू में मैं थोड़ा सा इंट्रोडक्शन दे चुका था कि जब ये मतलब काम करती थी बर्नल फैमिली में मिस प्रिज्म, तो उस वक्त इसने बैग जो खोया था उस बैग में मतलब था जैक, और मतलब वो फिर बच्चा जो है वो इन्हीं के हाथ में आता है, सिसिली के वाल में, वो मैंने पहले डिस्कस कर लिया था। तो फिर देर में रख लें, शी लॉस्ट जैक, उसने जैक को खोया व्हेन ही वाज अ बेबी, जब वो बच्चा था। तो मिस प्रिज्म को भी क्लियर हो गया होगा कैरेक्टर इसका, आपने ज़हन-नशीन कर लिया होगा। नेक्स्ट देखें, आखिरी जो कैरेक्टर है इसका, लेडी ब्रैकनल। हु इज लेडी ब्रैकनल? शी इज द मदर ऑफ ग्वेंडोलिन, वो ग्वेंडोलिन की माँ होती है
एंड आंट ऑफ एल्जर्नन, और एल्जर्नन की आंटी होती है। शी इज अ वेरी स्ट्रिक्ट लेडी, वो एक बहुत सख्त खतून होती है। और बेसिकली ये जो होती है लेडी ब्रिकनर, ये जो है ये जैक की भी आंटी होती है, जैक की भी ये आंटी होती है। चूंकि इसको उस वक्त पता चलता है, पहले तो ये इनकार कर देती है अपनी बेटी की शादी करने से, जैक कहती है आपका कोई खानदान नहीं है तो मैं नहीं शादी करूंगी। बाद में जब वो देखती है मिस प्रिज्म को तो वो उसे पूछती है कि तुम यहां कैसे आई, फिर वो मतलब बताती है कि तुमने तो हमारे बच्चे को खोया था, वो बच्चा हमारा कहाँ है, फिर वो बताती है कि ये बच्चा वही है जैक। तो फिर इस तरह उनको क्लियर होता है और ये फिर उनकी शादी भी होती है और पता चलता है कि लेडी ब्रेकरल जो है ये जैक की आंटी भी है और ये उसका जो है मतलब बहन का बेटा है। तो उम्मीद करते हैं कि हमारे आज के इस लेक्चर में आपको इंपॉर्टेंस ऑफ बीइंग अर्निस्ट के हर कैरेक्टर के हवाले से अवेयरनेस हो चुकी होगी और ये सारी चीज़ें जो हैं ये आपको शॉर्ट क्वेश्चन में जो है क्लियर हो चुकी होंगी और ये लॉन्ग क्वेश्चन में भी सपोर्ट करेंगी। प्लस देखें, अगर आप हमारा जो चैनल प्रोफेसर तनवीर टिप्स या तलीम पॉइंट है उन दोनों में सर्च करेंगे तो आपको इंपॉर्टेंस ऑफ बीइंग अर्निस्ट जो है इसका रेफरेंस टू कंटेक्स्ट मिलेगा। अगर आप वो लेक्चर भी सुन लेंगे तो फिर सोने पे सुहागा, मतलब आपको कहानी भी कमाल की कंट्रोल में आ जाएगी। तो किसी भी सूरत में फिर आपका लॉन्ग क्वेश्चन भी लूज नहीं होगा। तो इसी तरह इंशाल्लाह हम आगे बढ़ते जाएंगे। तो आपके जितने भी मतलब दूसरे मतलब बुक्स होंगी, मतलब इसके ड्रामे के भी जितने भी करैक्टर मतलब होंगे, प्ले जो हैं उनके भी शॉर्ट क्वेश्चन, नावल, इसी तरह हर बुक का आपको नॉवल क्वेश्चन की शक्ल में आपको लेक्चर मिलेगा। तो हम बच्चों ये ज़हन में रखें, हम इंशाल्लाह कंधे से कंधा मिलाकर आपके साथ चलेंगे और किसी भी सूरत में आपने हिम्मत नहीं हारनी। हमारे जो है ना मतलब एक माशरे में ये बड़ा अलमिया है कि हर दूसरा बंदा डरा रहा होता है, आपने डरना नहीं है, आपने हमारे साथ राब्ते में रहना है, हमारा लेक्चर सुनते जाएं और अगर आप नोट्स ले लेंगे तो फिर उसका बेनिफिट क्या होगा, आप कंफ्यूज नहीं होंगे। अब देखें ना, किताब हमारे सामने किताब है, मैंने देखा किताबों को, किताबों में तो बंदा मेंटली अपसेट होता है। एक कहानी के इतने क्वेश्चन होते हैं, फिर बच्चों को रट्टा लगाना पड़ता है और बच्चा जो है फिर इतनी टफ वर्डिंग यूज होती है। तो बेटा हमने अपने नोट्स में बड़ा ही सिंपल बना दिया है आपके एमए इंग्लिश को। तो कोशिश करें, हमारे लिए भी दुआ करें और अपना भी ख्याल रखें। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में मुलाकात होगी। अल्लाह हाफिज।